अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल शाही गजरेले की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खुला वेसल ले लिया है, जिसमें हम तकरीबन 2 लीटर दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अभी कच्चा है। बॉयल हुआ हुआ नहीं है, तो हम इसे हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खुले दूध से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कुछ देर दूध को पकाने के बाद थोड़ी सी फ्लेम हाई कर देनी है, ताकि इस दूध को अच्छे से उबाल आ जाए। तो यहाँ दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम दूध में चावल ऐड करेंगे, जो कि मैंने 15 मिनट पहले से भिगो के रखे थे। ये तकरीबन हाफ कप चावल थे। फ्लेम को अब हम मीडियम लो रखेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर ही ये सारा स्टेप हमने करना है। तो चावलों को 10 से 15 मिनट दूध के साथ हम पकाएंगे। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाया जाता, क्योंकि चावल सख्त रह जाता है, दाना कच्चा रह जाता है। अब यहाँ पे टेक्निक ये होती है टाइम बचाने के लिए कि एक मखसूस सा फ्लेम कर देते हैं और ढककर इसको कुछ देर के लिए पकने रख देते हैं। इससे चावलों की भी गलाई अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ दूध में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जब दूध और चावल अच्छे से पक रहे हों, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 छोटी इलायची। अभी हम दोबारा इसको 5 से 7 मिनट ढककर पका लेंगे। तो देखें काफ़ी टाइम हमारा बच गया और चावल यहाँ पे अच्छे से नरम हो गए हैं। फील हो रहा है कि चम्मच के साथ जब वो टच हो रहे हैं तो वो नरम हो गए हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके अब हम गाजरें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी ऐड करनी है, तकरीबन पौना कप के बराबर। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। कम ज़्यादा लगे तो बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी करेंगे अच्छी से पकाई। गाजरें तभी ऐड करिएगा जब चावल अच्छे से पक जाएं। इससे क्या होता है कि गाजरों को हम ओवर कुक नहीं करते और वो अच्छे से नज़र आती है गजरेले में। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पर हाफ कप ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन आधा कप इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। चीनी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी रनी लगेगी, लेकिन कुछ देर पकने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा और इसको हमने इतना पकाना है कि ये एक लेस सा बन जाए। यहाँ पर गजरेले को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर की मलाई। घर की मलाई डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें हाफ कप मलाई डाल दी है। गजरेले में थोड़ी सी किशमिश यानी रेजिन्स भी ऐड कर लेंगे। इसको शामिल करने से भी गजरेले का टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा थिक नहीं करना। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। विंटर स्पेशल गजरेला रेडी है। अब आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं नट्स के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।